हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस एन एंजल रात 29। कल के सीजन में हम अपर्दन पढ़े थे। अपर्दन में हमने स्थलाकृतियाँ जो कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने आपको वी आकार की घाटी, जलप्रपात, जलगर्तिका, नदी वेदिका, ताड़न झील, गोखुर झील, नदी विसर्प, कैगार्ज, कैनियन, ये सब आपको बता दिया था। आज हम हिमनदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिमनदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। यह दो प्रकार का होता है। पहला है अपर्दनात्मक और दूसरा है निक्षेपणात्मक। यही दो प्रकार दोनों में चलेगा। इसी दोनों के आधार पे ही हम डिवाइड करेंगे। अपर्दनात्मक में देखिए युवाकार की घाटी, लटकती हुई घाटी, इसी को प्रपाती घाटी भी कहते हैं, इसी को निलंबी घाटी भी कहते हैं। सर्क, झील और टार्न, हिमगह्वर, अरेत, सिरेत, हार्न, नुनाटक, भेड़, पीठ, शैल, श्रृंग, पुच्छ, हिमसोपान, फ्योर्ड, ये सब जितनी स्थलाकृतियाँ हैं वह अपर्दनात्मक द्वारा बनती हैं। निक्षेपणात्मक में जो स्थलाकृतियाँ आती हैं उनमें है हिमोड़, केम, केटिल, एस्कर, ड्रमलिन। ड्रमलिन को ही अंडे की टोकरी कहा जाता है। और अगला है अपक्षेप मैदान और अगला है हिमसोपान। तो सबसे पहले हम अपर्दनात्मक के अंतर्गत जितनी स्थलाकृतियाँ आती हैं एक एक करके पहले हम उनको समझेंगे और साथ ही साथ चित्र के माध्यम से अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी जो होती है वह हिमनदियों द्वारा निर्मित होती है। इसका जो नामकरण होता है वह अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर होता है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वह देखने में जो अंग्रेजी का यू है उसी के प्रकार होता है। पर्वतीय भागों में हिमानियों द्वारा बनाई गई घाटियाँ पार्श्ववर्ती होती हैं और तलीय अपर्दन के कारण सपाट, तल वाली तथा चौरस खुली होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यू आकार की घाटी का आकार इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लटकती हुई घाटी। इसी को प्रपाती घाटी कहते हैं और इसी को ही निलंबी घाटी भी कहते हैं। जो लटकती हुई घाटी होती है उसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। इसको देखने में ऐसा लगता है कि यह लटकती हुई है। तो लटकती घाटियों की रचना उस समय होती है जब हिमानी की मुख्य घाटी में मिलने वाली सहायक हिमानियों की घाटियों का तल उसकी अपेक्षा काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है और ये सहायक घाटियाँ जो होती हैं वो मुख्य घाटी पर लटकती हुई दिखाई देती हैं। लटकती घाटियों का निर्माण मुख्य घाटी एवं सहायक घाटियों की अपर्दन क्रिया में विभिन्नता के कारण होता है। आप लोग देख सकते हैं लटकती घाटी देखने में किस प्रकार दिखाई दे रही है। तो इसी को ही प्रपाती घाटी और इसी को ही निलंबी घाटी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सर्क, सर्क झील, टार्न व हिमगह्वर। ये जो मैंने नाम बताए हैं चारों, ये एक ही नाम है। इसी को सर्क कहा जाता है, सर्क झील भी कहा जाता है, टार्न कहा जाता है और हिमगह्वर भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वह हिमनदियों के अपर्दनात्मक के कारण होता है। टार्न या सर्क झील अथवा गिरताल एक हिमनद निर्मित स्थल रूप है। सर्क या हिमगह्वर की घाटी में स्थित चट्टानों पर अत्यधिक हिम के दबाव तथा अधिक गहराई तक अपर्दन की क्रिया संपन्न होने के कारण छोटे छोटे अनेक गड्ढों का निर्माण हो जाता है और जब हिम पिघल जाती है तो इसका जल इन गड्ढों में भर जाता है तथा झीलों का निर्माण होता है। इन्हीं झीलों को टार्न या सर्क झील कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। पास से देखने पर यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और दूर से देखने पर इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए, सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। बाकी जो है ज़रूरी उसको मैं आपको बता दे रही हूँ। अगला देखते हैं भेड़ पीठ शैल। भेड़ पीठ जो शैल होता है इसका जो निर्माण होता है वह हिमानी के द्वारा होता है। हिमानी के आगे बढ़ते समय तली में उपस्थित ऊबड़ खाबड़ जो चट्टानें तलीय अपर्दन के कारण घिसकर चिकने, चौरस व सपाट टीलों में परिवर्तित हो जाती हैं, जो दूर से देखने में भेड़ की पीठ जैसे दिखाई पड़ती है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिखता है। ऐसे लग रहा है कि कोई जैसे बैठा हुआ है, भेड़ या कोई जानवर, तो इसकी जो आकृति बन जाती है वह भेड़ की तरह आकृति बन जाती है, जिस कारण इसको भेड़पीठ शैल नाम दिया गया है। इसी प्रकार श्रृंगपुच्छ है, हिमसोपान है, फ्योर्ड है, तो ये सब उतना ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही इसको बता दिया है। चलिए अगला देखते हैं। हिम नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में हमने अपरदनात्मक तो देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे निक्षेपणात्मक। निक्षेपणात्मक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिमोड़। हिमोड़ किसको कहते हैं? हिमोड़ जो होता है वह हिमनद अपने साथ लाए गए अवसादों को अपने किनारों पर छोड़ता जाता है और इसी को ही हम हिमोड़ कहते हैं। हिमानी की निक्षेपात्मक स्थल रूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिमोड़ हिमनद, टिल या गोलास्मी मृत्तिका के जवाब की लंबी कटके हैं। अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटी की दीवार के समांतर निर्मित होते हैं। अब ये अंतस्थ और पार्श्विक हिमोड़ क्या है? तो यह हिमोड़ के प्रकार होते हैं। एक होता है अंतस्थ हिमोड़ और दूसरा होता है पार्श्विक हिमोड़। पार्श्विक हिमोड़ जो होता है वह अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमालयी जल द्वारा होता है, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारे पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद की टिल को एक परत के रूप में व्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे व्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तली या तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। और एक बात देखिए, घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको तीनों हिमोड़ बता दिया है। एक अंतस्थ बताया है, दूसरा पार्श्विक बताया है और तीसरा मध्यस्थ हिमोड़ बताया है। तो आप लोग इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं हिमोड़ कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और है केम, है केटिल, स्कट, ड्रमलिन। तो ये जो ड्रमलिन है इसको देख लीजिए आप लोग। ड्रमलिन जो होता है इसका जो आकार होता है वह उल्टी नाव या कटे हुए अंडे के समान होता है। जैसे अंडा नहीं होता, अंडे का छिलका भी हो तो उसको उल्टा करके रख दिया जाए, तो यह दूर से देखने पर कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। हिमनद के मुख की ओर का भाग जो होता है वह खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है और जो दूसरा पार्श्व भाग होता है वह मंद होता है। तो ये हमारा हो गया ड्रमलिन। और अगला है अक्षेम मैदान, हिमसोपान। तो ये सब आप लोग सिर्फ जान लीजिए कि वैसे मैंने आपको पर्याप्त बता दिया है। हिमनदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में मैंने दो बताया है प्रकार। एक बताया है अपरदनात्मक और दूसरा बताया है निक्षेपणात्मक। अपरदनात्मक में जो जो आकृतियां मैंने बताई हैं इसको आप याद रखिएगा कि अपरदनात्मक में जो ये स्थलाकृतियां, मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया कि यू आकार की घाटी किससे द्वारा बनती है, पवन दे देगा, हिमानी दे देगा, वायु दे देगा। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया आप लोग को कि यू आकार की घाटी हिमनदियों द्वारा बनता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा लटकती हुई घाटी किसके द्वारा बनती है और सर्क झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, श्रृंगपुच्छ है, हिमोड़ है। तो ऐसे दे देगा क्वेश्चन में और ऑप्शन भी दे देगा, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से जो आकृति जिस द्वारा बनेगी उसी आकृति पे आपको निशान लगाना है। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा और ज़्यादा कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। वो तो मैंने आपको समझने के लिए एक एक चित्र के माध्यम से आपको बढ़िया से डिटेल में समझा दिया है कि आप लोग ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, इसलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। बाकी कहीं से भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आज के सीजन में हम हिमनदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़े हैं। कल के सीजन में हम आपको वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ाएंगे। हम हर टॉपिक पे एक एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ ऐसा ना रहे कि आपके समझ में ना आया हो। तो इसलिए हम आपको एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा उसमें जो मटेरियल है वो ज़्यादा उसमें उलझे ना और आपको सब समझ में अच्छे से आ जाए। तो कल हम आपको वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ाएंगे। उसमें छत्रक शिला है और युगेन है, यारडंग है, ये सब पढ़ाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके हर एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं सब आप तक पहुँचते रहे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना होगा।
इसमें आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग का जो प्यार मुझे मिलेगा तो उसी के आधार पे मैं अपना जो प्रोसेस है वीडियो बनाने का, पढ़ाने का जो मेरा प्रोसेस है वो मेरा और आगे बढ़ेगा। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।